नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होगे और अच्छे इसलिए होगे क्योंकि अगर आपने टीम मेरी वीडियो देख करके बनाई होगी तो जरूर अच्छे होगे। जैसा कि मैंने अपनी टीम में और मैंने अपने थंबनेल में भी लिख दिया था कि सुमन गिल को कैप्टन वाइस कैप्टन मत रखना। ये वाला मैच भी बॉलर्स का रहने वाला है। डिफेंडिंग देखने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी मिल सकती है। हालांकि भले ही इस मुकाबले को दिल्ली हार गई है, लेकिन दिल्ली 14 बार यानी कि 14th टाइम दिल्ली 200 से प्लस स्कोर करे तो दिल्ली यहाँ पर 13 बार विजयश्री हुई है। यानी कि केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली हारी है। और ये इस मैच को मिला दे तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली 200 के पार जाने के बाद अपने मुकाबले पर हारी, यानी कि 200 पार करने के बाद दिल्ली दूसरी बार हारी है। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि यह मुकाबला, यह मैच, ये इस टूर्नामेंट का ये वाला मुकाबला जो कि गुजरात और दिल्ली के बीच होने वाला है, ये गुजरात की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने गेंदबाज कहे थे कि कौन से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कौन से बल्लेबाजों का अच्छा बल्ला चल सकता है, मैंने ये भी कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि मैच ऐसा नहीं रहेगा कि आपको स्टार्टिंग से एक तरफा हुआ चलता दिखे, यानी कि आप मैच चालू करो और आपको लगे कि मैच जो है वन साइडेड चल रहा है, या तो फिर डीसी की तरफ ही चल रहा है या फिर जीटी की तरफ चल रहा है, यानी कि गुजरात की तरफ चल रहा है या फिर दिल्ली की तरफ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैच जो था वो दोनों तरफ चल रहा था। ठीक है, एक पैरेलल कह सकते हो आप कि चल रहा था, ना इस साइड ना उस साइड, ना राइट ना लेफ्ट, सीधा चल रहा था। लास्ट में आते आते यानी कि आपको मैच का भरपूर मजा मिला। जैसा मैंने टीम प्रेडिक्शन दिया था, जो मैंने बल्लेबाज किए तो बल्लेबाज चले, जिन गेंदबाजों को मैंने कहा था उनको गेंदबाजों से विकेट मिली है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा था कि गुजरात इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आएगी, तो गुजरात इस मुकाबले को भी जीती है। जॉस बटलर का यहाँ पर बल्ला अच्छा चला है, साई सुदर्शन को, और मैंने शुभमन गिल को कहा था कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो उनके भी बल्ले से अच्छे प्रदर्शन आए, तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड गया। अब हम बात करते हैं अगले सबसे बड़े महामुकाबले की। कौन सा है मुकाबला, पूरा जानेंगे, पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पूरी डिटेल्स पर ध्यान देंगे, वन बाय वन स्टेप पर चलेंगे, हर एक प्लेयर्स की रिकॉर्ड और स्टेटस चेक करेंगे। इन शॉर्ट बताऊंगा, यानी कि शॉर्ट में छोटे तरीके में आपको केवल और केवल काम की बातें बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा डाटा क्लियर हो और टीम बनाने में आसानी हो। तो बिना कोई देरी के वीडियो को पूरा देखना। यह मुकाबला होगा मुंबई और चेन्नई का। भाई साहब, ये मैच का यानी कि इस आईपीएल सीजन का 38वां मुकाबला है और एमआई और सीएसके के बीच का मैच है। ठीक, आप सभी ने देखा कि पहले जो मैच हुआ था एमआई और सीएसके का, उसमें सीएसके जीती थी और एमआई हार गई थी, और सीएसके को वो अपनी पहली जीत मिली थी इस टूर्नामेंट की। अब ये मुकाबला जो है दूसरा मुकाबला है मुंबई और सीएसके का। मुंबई वहां पर हार गई थी, सीएसके के घर में खेल रही थी। अब ये मुकाबला सीएसके खेलेगी मुंबई के घर में। हालांकि ये दोनों टीमें इतनी बड़ी टीमें हैं कि इनके घर में जाकर के इनको हरा देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस बार आप देखो कि जो मुंबई हो या चेन्नई हो, अपने घरों में ही हारी है कई मुकाबले। हालांकि मुंबई उसके बाद अपने बाकी के मुकाबले अपने घर में जीती है। अब ये मुकाबला जीतती है कि नहीं जीतती है चेन्नई के सामने, यानी कि चेन्नई के साथ अपने घर में। ठीक है, बात करते हैं। मैच वानखेड़े में होगा, शाम को 7:30 बजे से होगा। शाम को 7:30 बजे से होगा तो भाई चेन्नई और मुंबई के जो लवर्स हैं, इनके जो फैंस हैं, उनके लिए बधाइयां हो कि आप अपने घर में आराम से बैठ करके बड़े ही सुकून के साथ इस मुकाबले को देख सकते हो। हम आ जाते हैं सबसे पहले बिना देरी करे हुए ग्राउंड स्टेटस की बात करते हैं आईपीएल के अकॉर्डिंग। तो टोटल 121 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि 170 प्लस स्कोर यहाँ पर एवरेज स्कोर है। मैंने हर वीडियो में कहा है कि आप एवरेज स्कोर पे ज्यादा मत ध्यान किया करो। मैं आपको बता देता हूँ ताकि क्लियर रहे डाटा कि हाँ इस टीम का आपस में इस ग्राउंड में क्या एवरेज स्कोर रहा है। हालांकि इनका 170 एवरेज स्कोर हर एक टीमों का रहा है हर एक ग्राउंड में। ठीक है, क्योंकि T20 में एवरेज स्कोर यही आता है फिलहाल अभी 4-5 सालों में। देखो 4-5 सीजन से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 55 मैचेस जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए 65 मैचेस जीती है, यानी कि 10 ही मैचों का अंतर है, लेकिन बहुत छोटा अंतर भी नहीं है, बड़ा अंतर है। सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है कोई टीम, और दोनों टीमें रन चेस करने में माहिर है। और ये दोनों टीमें इसलिए नहीं सबसे बड़ी टीम कही जाती है कि इनके पास आईपीएल की सबसे ज्यादा किताबें, यानी कि सबसे ज्यादा चैंपियंस टीम है, इनके पास ट्रॉफीज है। नहीं, ये सबसे बड़ी टीम इसलिए कही जाती है कि भाई साहब ये कम रनों में भी इन्होंने डिफेंड करा है और मुकाबले जीते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने फाइनल और सेमीफाइनल की मैचों को भी कम रनों में डिफेंड करके जीता है मैच, इसलिए ये टीम बड़ी होती है। टीम वो बड़ी नहीं हैदराबाद जैसी जो अच्छे खासे लंबे स्कोर बनाए और फिर एक तरफा करके जीते जाए। अगर आप कम रन बना रहे हो तो भी आप उस मुकाबले को अपनी तरफ रखो, और आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, कप्तान के अंदर इतनी क्षमता और इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि मुकाबले को कभी भी चेंज कर सके। तो वो काबिलियत आपको इन दोनों टीमों में देखने के लिए मिलती है। बात करें दोनों टीमों की, अगर हम इस ग्राउंड की, तो इस ग्राउंड में टोटल 121 मैचेस हुए हैं। कितने मैचेस हुए हैं? 121 मैच हुए हैं। 750 विकेट जाते हैं फास्ट बॉलर के पास, और स्पिनर के पास जाते हैं 317 विकेट। आप देखो यहाँ पर फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि मैचेस के अकॉर्डिंग बात करो तो 7 गुना, यानी कि 7 गुना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 6.5 यानी 6.5 टाइम्स मोर देन मैचेस विकेट यहाँ पर मिले फास्ट बॉलर को, और स्पिनर्स को मिले हैं 1.3 मोर देन, यानी कि 1.5 गुना मिल रहे हैं। ठीक है ना,
150 मैचेस में 300 विकेट आ रहे हैं किसके पास, स्पिनर्स के पास। तो दोनों बॉलर्स को अच्छी मिलेगी। फास्ट बॉलर की इनके यहाँ पर पकड़ अच्छी रहेगी। भाई साहब यहाँ पर फर्क पड़ता है क्योंकि धोनी भैया फास्ट पिच में स्पिनर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बखूबी जानते हैं कि मुझे अपने गेंदबाजों का कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और वो कौन सा जाल बिछाएं, किसी को भरोसा नहीं है। आ जाते हैं हम टीम में, दोनों टीमों की बात करें, प्लेइंग 11 देखते हैं। ठीक है, तो प्लेइंग 11 में आपको प्लेयर्स के नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्लेयर्स के नाम के साथ साथ सीधे आपको क्या करूंगा कि रिकॉर्ड्स बताते हुए चलता हूँ। मुंबई के घर है, मुंबई के घर से स्टार्ट करते हैं, मुंबई की टीम से। भाई साहब रोहित शर्मा, रेयान निकल्टन। रोहित शर्मा के ऊपर एक मीम चल रहा है, एक ग्राफ चल रहा है, भैया ये ट्रेडिंग के जैसे एक सीधे सीधे इनका जो जे कर्व आ रहा है धीरे धीरे, है ना। कहने पहले इनिंग में 8 रन, फिर 13, फिर 17, फिर 18, फिर 26, स्टेप बाय स्टेप 15 रन बना रहा है। लेकिन भाई साहब 26 में अगर 50 में चला गया ना चेन्नई वालों और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी, तो और बंदा अगर 10-15 ओवर भी खेल गया तो यार इतना याद रखना है कि ये मतलब अच्छा खासा ये रन देकर के चला जाएगा। और तुमको भी पता है कि अगर मुंबई 200 प्लस स्कोर करती है तो अभी तक हारी नहीं है। और मुंबई के सारे बॉलर इनफॉर्म चल रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट हो, जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, दीपक चहर हो, जो कि चेन्नई के गेंदबाज है, भी मुंबई से खेल रहे हैं। हाँ ठीक है ना, उनके पास 4 फास्ट बॉलर है और बाकी इम्पैक्ट प्लेयर अगर किसी का इस्तेमाल कर दिया तो फिर तो अलग ही बात है भाई साहब। चेन्नई के आप रोहित शर्मा की स्टेटस में मैं आपको क्या ही बताऊं, चेन्नई के खिलाफ भाई इन्होंने एक शतक भी मारा है लास्ट सीजन में, यानी कि 105 रन मारे थे। टोटल 35 इनिंग में चेन्नई के खिलाफ 850 रन प्लस बना चुके हैं, यानी कि 896 रन है, 900 रन कह सकते हो। तो चेन्नई के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है, यानी कि या तो ये चलेंगे तो भैया जोरदार चलेंगे, नहीं चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, ऑन रिस्क रखना, अपने ऊपर रखना, हो सकता है चले। यहाँ पर मैं इनको ड्रॉप करूंगा क्योंकि यार भाई साहब अगर आरसीबी पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार नामों में। अगर रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है मुंबई, चेन्नई टॉस जीतती है तो कंफर्म है कि बॉलिंग लेगी और रोहित शर्मा पहले बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि MS धोनी अपना यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जाल बिछाएं। खलील अहमद साथ दूसरे किसी विदेशी प्लेयर का, यानी विदेशी गेंदबाज का इस्तेमाल करें और विकेट लेने का प्रयास करें और विकेट उनको मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं रोहित शर्मा को नहीं लूंगा, ड्रॉप करूंगा। आप कर सकते हो, मैं अपनी टीम बता रहा हूँ और मेरा प्रेडिक्शन कितना सही जाएगा ये आप अगले वीडियो में चेक कर लेना, मैं अपनी पोस्ट में डाल दूंगा। रेयान निकल्टन के चलने के चांसेस है, भले एक इनिंग में 13 रन है सीएसके के खिलाफ लास्ट मैच में, लेकिन इस मुकाबले में इनके चलने के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि इस ग्राउंड में इनके पास 3 इनिंग्स में 110 रन है, 35 प्लस इनका एवरेज आ जाता है। तो इस ग्राउंड में ये चलेंगे क्योंकि अपने घर में खेलेंगे। पहले तो चेन्नई के घर में खेला था, स्लो पिच थी, अपने घर में खेल रहे हैं, फास्ट पिच रहेगी भैया, चलेगा बंदा, क्यों नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ चलना पड़ेगा। बिल जैक्स, बेन जोसेफ, जैकॉब्स, साले एक तो नाम ऐसा रख लेते हैं यार कि क्या बताऊं, नाम लेने की इच्छा नहीं होती। खैर छोड़ो, अपने को क्या, अपने को टीम से मतलब है, इनके रिकॉर्ड से मतलब है। बिल जैक्स एक इनिंग 11 रन 1 विकेट ग्राउंड में सीएसके के खिलाफ, यानी इस सीएसके के खिलाफ ये रिकॉर्ड है जो मैं बता रहा हूँ। एक इनिंग में 11 रन सीएसके के खिलाफ है। इस ग्राउंड की बात करूं तो 4 इनिंग्स में 82 रन है, 3 विकेट, यानी इस ग्राउंड में ये विकेट भी लेंगे और रन भी बनाएंगे। ठीक है, चेन्नई के खिलाफ 11 रन में 1 विकेट है, तो चेन्नई के खिलाफ चलेंगे। ऑलराउंडर के पोजीशन पे अच्छे रहेंगे, ले सकते हो इनको अपनी टीम में, मैं अपनी टीम में रखूंगा। बेन जोसेफ, हटजा, सूत्री के नाम ही नहीं लेना तेरा। हाँ, लास्ट 5 इनिंग की बात करूं इस ग्राउंड में तो 157 है, 32 रन है, 12 रन है, 51 रन है, 22 रन है, रिकॉर्ड अच्छा है। चेन्नई के खिलाफ खेला ही नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है, हो सकता है हार्दिक पांड्या बोले निकल, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। सूर्यकुमार यादव 16 इनिंग्स 370 रन है, चेन्नई के खिलाफ भाई साहब 16 इनिंग्स में 370 रन है और इस ग्राउंड में 35 इनिंग में 1164 रन है। ठीक है, चेन्नई के खिलाफ 29, 26, 1, 32 लास्ट 2 सीजन के बता रहा हूँ, 29 रन, 26 रन, 1 रन, 32 रन। सूर्यकुमार यादव ड्रॉप, फाइनल है ड्रॉप, 20 रन भी बनाएगा, 25 रन भी बनाएगा, नहीं चाहिए से पॉइंट। मैं ऑन प्लेयर्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा जो पॉइंट्स अच्छे थे, जिनके बल्ले से रन आने की चांसेस ज्यादा है। सूर्यकुमार को यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में देखना, रेयान निकल्टन को रखा है, विल जैक्स को रखा है, सूर्या को यहाँ पर ड्रॉप करा है, तिलक वर्मा इनको जरूर रखना अपनी टीम में। रन चाहे 35 ही बना करके दे, लेकिन बल्ले से 6 और 4 मार के बना के देगा। 31 रन है, फिर 31 रन है, फिर 22 रन है, फिर उसके बाद 34 रन है। ये जो मैं रन बता रहा हूँ ना, तो लास्ट चलना है, यानी कि लास्ट मैच में आप देखो चेन्नई के खिलाफ तो 31 रन है, उससे और पीछे चले जाओ तो 31 रन है, फिर उसके पीछे चले जाओ तो 22 रन है, ऐसे। तो यहाँ पर 30 के समथिंग टच कर लेता है, तो रन बनाएगा। 51 रन 50 भी मारी है, 5 इनिंग्स में 170 रन आ रहे हैं, 56 का एवरेज है। चेन्नई के खिलाफ इस ग्राउंड में 16 इनिंग्स में 388 रन है और इस ग्राउंड में भी इनके अच्छे रिकॉर्ड है, 250 है, तो ये 3 बार 30 रन को टच कर रहे हैं। तो तिलक वर्मा को मैं अपनी टीम में कंफर्म रखूंगा। हार्दिक पांड्या, भाई रिकॉर्ड ही नहीं देखना, क्या करना है, रिकॉर्ड देखना ही नहीं है। इस ग्राउंड में हो, किसी और ग्राउंड में हो, ये टीम हो या कोई और टीम हो, रिकॉर्ड चेक ही नहीं करना है, बंदा चलेगा।
बॉलिंग में चलेगा चलेगा ही चलेगा, नहीं चला तो बैटिंग से चलेगा ही चलेगा, बैटिंग आएगी, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। और बॉलिंग तो भैया आएगी, कप्तान है, बिना अपने 4 ओवर करता है, पहले किसी के ना कराए। बुमराह के 3 ओवर करा सकते हैं लेकिन अपने 4 ओवर करेगा। हार्दिक पांड्या को मैं कंफर्म रखूंगा, कह सकते हो कि आंख बंद करके रख रहा हूं। आपको बता देता हूं रिकॉर्ड, 16 इनिंग 210 रन 10 विकेट, ठीक है, ध्यान से सुनना, 16 इनिंग 210 रन 10 विकेट चेन्नई के खिलाफ। 5 इनिंग्स में बात करूं चेन्नई के अगेंस्ट 2 रन विकेट है, 21 रन 2 विकेट है, 8 रन है, फिर 8 रन 1 विकेट है, 7 रन 1 विकेट है, मतलब चेन्नई के खिलाफ विकेट है, कम से कम 1 विकेट इस मैच में आ सकता है। अपने घर में खेल रहा है तो ज्यादा विकेट भी आ सकता है, चेन्नई के खिलाफ 2 विकेट भी आ सकता है, 2 से ऊपर भी हो सकता है। ग्राउंड की बात करूं, इस ग्राउंड में कितने विकेट है टोटल भाई साहब हार्दिक पांड्या के पास, तो 35 विकेट है, 761 रन है और 40 इनिंग्स में ये कारनामा किया है। मैं 5 इनिंग्स की बात करूं तो आप सभी ने मुंबई का मैच देखा होगा, मुंबई के प्रेमियों, हार्दिक पांड्या का कैसा प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो विकेट हर मैच में लिए बंदे ने, केवल एक ही मैच में विकेट नहीं आया था, लास्ट सेकंड मैच में नहीं आया था, उसके पहले भी विकेट आया था और उसके पहले 5 विकेट भी लिया है सीजन में, तो विकेट तो लेगा, इसको जरूर रखना, ऑलराउंडर, ठीक। नमन धीर इनको रख सकते हो, इनको रख लेना, ऑप्शनल रखना। अगर किसी प्लेयर की जगह पे लास्ट में आपको लगी कि भाई साहब 10 प्लेयर हो गए, 11वां किसको रखो, तो नमन धीर को देख सकते हो। मिचेल सैंटनर 1 इनिंग 11 रन 0 विकेट, 7 इनिंग 4 विकेट, 7 इनिंग्स में 4 विकेट ले रहे हैं। बॉलिंग लाइनअप में स्पिनर के लिए बॉलिंग लाइनअप ये ठीक नहीं रहेगी और इनको खेलने के चांसेस ज्यादा है कि शिवम दुबे खेलते हैं तो 6-4 जरूर मारेंगे। फिर वो अलग बात है कि गलती से भाई साहब सेंटनर से इंटरनेशनल वाली बॉल डल जाए तो विकेट आ जाए। दीपक चहर भैया चेन्नई की तरफ से खेला करते थे, अब मुंबई की तरफ से खेलेंगे, तो अगर ये बॉलिंग करने जाते हैं और चेन्नई वाले बैटिंग करते हैं और अगर ये लास्ट के ओवरों में आते हैं 16 से 20 ओवरों में और धोनी खड़े रहते हैं, तो इस बात की चांसेस ज्यादा है कि इनको विकेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि धोनी इनको विकेट नहीं ले जाने देंगे, भले ही सामने वाली टीम में, क्योंकि बंदे ने देख रखे हैं इनकी तरकश में कितने तीर हैं। हाँ, अगर मैं इस टीम की बात करूं तो चेन्नई के खिलाफ 1 इनिंग्स में 28 रन है, 0 विकेट है, जो लास्ट मैच खेला था चेन्नई के खिलाफ अपना पहला मैच था, 13 इनिंग्स में 13 विकेट है इस ग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पर मैं दीपक चहर को ड्रॉप कर दूंगा, जसप्रीत बुमराह को रखूंगा, 15 इनिंग्स में भले 12 विकेट है लेकिन डॉट बॉले ज्यादा डाल करके चले जाते हैं, रन कम देते हैं, किफायती ज्यादा होते हैं और 1-2 विकेट इनको हर मैचेस में मिलते हैं, तो इनको जरूर रख लेना, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को रख लेना, जसप्रीत बुमराह को रख लेना, करण शर्मा इनको रख सकते हो, 4 इनिंग्स 64 रन 4 विकेट, चेन्नई के खिलाफ टोटल 4 विकेट है 7 इनिंग्स में, ठीक है। यहाँ पर करण शर्मा को ड्रॉप, फास्ट बॉलर जैसे मैंने तो बताया जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। अब आ जाओ आप चेन्नई की टीम में। चेन्नई ये मुकाबला मुंबई के घर में खेल रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखना जब टीम बनाओ और जब रिकॉर्ड्स देखो, इस बात का ध्यान रखते हुए ही रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टीम बनाना, ठीक है। रचिन रविंद्र और शेख रशीद यार अभी नए खेल रहे हैं, लास्ट मैच में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। इनकी 5 इनिंग्स में बात करूं अगर मैं इस ग्राउंड में, आईपीएल के इस ग्राउंड में, तो ध्यान से सुनना, 27 रन तो देख लिए हैं, ठीक है। उसके पहले 12 है, उसके पहले 42 है, उसके और पीछे चले जाओ तो 0, उसके बाद जाओ तो 12 है। अच्छा खेल रहे हैं, ओपनिंग करते जाते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है और ओपनिंग करने जाएंगे चेन्नई की तरफ से, तो अगर चेन्नई सेकंड इनिंग में हो तो इनका इतना माइंड सेटअप तो कर दिया होगा भाई धोनी ने, आराम से खेलना, पेशेंस के साथ खेलना, धैर्य के साथ खेलना, सिंगल डबल के साथ चलना, 1-2 बाउंड्री आ जाती है तो रिलैक्स हो जाना, ज्यादा चढ़ने की कोशिश मत करना, जब बॉल लगे कि हाँ मारने वाला है तो मारना, जिस बॉलर को लगे कि मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ उसको मारना, ये मत सोचना कि भैया मैं इस बॉलर को मारूंगा, बड़े बॉलर को मारूंगा, आराम से खेलना, लंबा खेलना, इसके चलने के चांस है। मैं इसको रखूंगा, रचिन रविंद्र को भी रखूंगा, 2 इनिंग्स में 86 रन है, 65 रन और 21 रन है मुंबई के खिलाफ, इस ग्राउंड में एक मैच में 21 रन ही है, ठीक है। रचिन रविंद्र और शेख रशीद दोनों को रखूंगा 5 इनिंग्स में। रचिन रविंद्र का आप सभी ने रिकॉर्ड देखा होगा, जो लोग मैच देख रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन चल रहा है चेन्नई मुंबई के खिलाफ, मैंने बता दिया 1 इनिंग 21 रन। राहुल त्रिपाठी नाम लेना ही नहीं भैया, राहुल त्रिपाठी ड्रॉप, भले 11 इनिंग में 226 रन है लेकिन राहुल त्रिपाठी ड्रॉप, 2, 7, 76, 74, 5 है मुंबई के खिलाफ भाई साहब, 76 रन है, 74 रन है, सीएसके की तरफ से ना मारा होगा, फिर कभी मारा होगा, बहुत भूले बिसरे कभी मार दिया होगा, किसी सीजन में आ गया होगा। हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं, चलते हैं, लेकिन पता नहीं इनके चांद जैसे चलते हैं, कब चल जाए पता नहीं चलता है। और मुंबई भाई साहब जिस लहजे में चल रही है ना, हार्दिक पांड्या अगर ये रन खा गया, हार्दिक पांड्या अगर इनके बल्लों से रन खा गया, ऐसे ही बैट्समैनों से, उसके गेंदबाज रन खाए भाई, उससे सहा नहीं जाएगा, वो विकेट निकाल के लेकर के जाएगा, भले बीच में स्पिनर को ला दे पावर प्ले में। राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप करता हूँ, ब्रीविस को रखूंगा, डेविड ब्रीविस, हाँ जो भी हो, ब्रीविस है, BREVIS, भाई साहब स्पेलिंग बोल दिया, कंफ्यूज मत हो जाना है। ब्रीविस एमआई के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं है, 4 इनिंग्स में 63 रन है इस ग्राउंड में, 36, 83, 57, 75, 42 रन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनिंग्स में इस ग्राउंड में कितने रन है, 36,
83, 57 यानी 57, 75 यानी 75, 42 यानी 42। भाई साहब अंग्रेजों के चौदह मैं उनके लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में कितने रन है। ठीक है देख लेना, सॉरी कोई बात नहीं, चाहे बाहर में गाली दे दी। 5 इनिंग्स में रिकॉर्ड है, रख सकते हो। ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट भी ले जाएंगे। और धोनी है, थाला है, इस्तेमाल जरूर करेंगे। विजय शंकर इनको रखना ठीक रहेगा, पर नहीं भी रहेगा, ज्यादा कुछ खास आ नहीं सकता है। मुंबई के खिलाफ मैच है, 9 इनिंग्स में 158 रन है, 2 विकेट मिले हैं, शायद इनसे बॉलिंग कराई जाएगी। शिवम दुबे इनको रख लेना अगर अपनी जगह बचे और चेन्नई फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे तो जरूर रख लेना। और ठीक रचिंद्र रविंद्र इनको 32 इनिंग 327 रन 20 विकेट। भाई साहब कितने 20 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट, 3 विकेट 3 रन 0 विकेट। मुंबई के खिलाफ इन्होंने लास्ट 1 2 3 4 5 इनिंग्स में केवल 2 बार इनको विकेट मिली है, जिसमें से क्या 3 1 4 विकेट आ रहे हैं इनके पास। ठीक है, यानी कि लास्ट 5 इनिंग में मुंबई के खिलाफ इनके पास केवल 4 विकेट आई है। तो रिस्की हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन चल भी सकते हैं, है ना। 21 रन है, 253 रन, सॉरी 21 इनिंग में 253 रन है, 17 विकेट है इस ग्राउंड में। और मुंबई के खिलाफ 20 विकेट है 32 इनिंग में, सो 1-2 विकेट मिलने के चांसेस हैं अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करे तो। ध्यान रखना टॉस की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी बैटिंग बॉलिंग कौन करता है, पहले इस बात का ध्यान रखना। रिकॉर्ड्स में बता रहा हूँ उसके हिसाब से बताना। रविंद्र जडेजा बोल रहा हूँ, अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो यहाँ पर जडेजा को जरूर रखना, धोनी जरूर इस्तेमाल करेंगे विदेशी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए कि इनके हाथों विकेट मिले, स्टंपिंग। ठीक है रखना। MS धोनी भैया रख लेना, स्टंपिंग हो या रन आउट करना हो या विकेट के पीछे से थ्रो मारना हो, नॉन स्ट्राइक पे डायरेक्ट जाकर के थ्रो लग जाए तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और मुंबई के खिलाफ 37 इनिंग में 768 रन है। लास्ट इनिंग्स की मैं बात करूँ 5 इनिंग्स की तो 0, फिर 20, फिर 2, फिर 36, फिर 28, कुछ खास नहीं है। अभी कैसा चल रहा है देख रहे हो, 23 इनिंग्स में 412 रन है। तो रख सकते हो अपने ओपिनियन में, ऑन रिस्क रख सकते हो, यानी कि अपने ऊपर रिस्क लेते हुए। कमलेश नारकोटी इनको खिला सकती है CSK मुंबई के खिलाफ, भले ही 0 विकेट हैं लेकिन विकेट जरूर ले रहे हैं, गेंदबाज हैं। ठीक है, राइट हैंड बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। 4 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट चेन्नई के खिलाफ 0 विकेट, सॉरी मुंबई के खिलाफ 0 विकेट। रख लेना, विकेट मिल सकता है, क्या पता बहुत ज्यादा मिल जाए। अंशुल कंबोज नहीं मिलेगा विकेट। नूर अहमद को कंफर्म है 4 विकेट में 4 इनिंग्स में 7 विकेट है, मुंबई के खिलाफ जरूर विकेट मिलेगा। खलील अहमद को 7 इनिंग्स में 12 विकेट है मुंबई के खिलाफ। नूर अहमद, खलील अहमद, यहाँ से ये 2 बॉलर, मुंबई से ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, ये 2 बॉलर कंफर्म रखना है। 4 बॉलर्स अपनी टीम में रख लेना। इसके बाद बचे आपके पास कितने प्लेयर, 7 प्लेयर, इनको भी रखना अपने हिसाब से। 4 बॉलर कंफर्म कर लो, जैसे मैंने लास्ट मैच में कहा था उसी के हिसाब से कह रहा हूँ कि कंफर्म कर लेना भाई। मतीश पत्रियाना 2 इनिंग्स में 7 विकेट है। लो अब आ गया कंफ्यूजन, अब किसको रखें। तो नूर अहमद, खलील अहमद, मतीश पत्रियाना। अगर CSK पहली बैटिंग करे तो आज सॉरी क्या करना, एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर लेना CSK की तरफ से, बॉलर ज्यादा कर लेना और MI के बैटर कर लेना। जीत हार मैटर नहीं कर रहा यहाँ पर। आप अगर CSK पहले बॉलिंग करती है, नूर, खलील और मतीश पत्रियाना 3 को रख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद बॉल बैटर्स को उठाओगे, किसको, जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स होंगे उनको MI को उठाना, MI के मिड ऑर्डर के बैटर उठाना और CSK के टॉप ऑर्डर्स के बैटर उठाना। ठीक, ऐसी टीम बनाना। ये एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को नॉर्मल कि भाई साहब कौन से किसको कहाँ से उठा लें। ठीक है, और इसका अपोजिट कर देना अगर MI फर्स्ट बॉलिंग करती है। बाकी हेड टू हेड आप सभी को पता है चेन्नई के पास 19 है और MI के पास 21 मैच है। हाँ, ये रिकॉर्ड थोड़ा सा चेंज इसलिए हो गया था क्योंकि एक सीजन में रविंद्र जडेजा कप्तानी कर रहे थे, वहां पर थोड़ा सा ड्रॉप चल रहा था। बाकी 19 और 21 में मत चले जाना कि भाई साहब यहाँ पर मुंबई के पास ज्यादा है और इस घर में जीत सकती है। CSK है ये भी जीत सकती है और मुंबई है ये भी जीत सकती है अपने घर में। तो मुंबई के पास रिकॉर्ड है अपने घर में जीतने की चेन्नई से, और चेन्नई के पास भी रिकॉर्ड है इनके घर में इनको हराने के। तो देख लेना, कोई भी टीम जीत सकती है। कैसी टीम बनाना है बनाना, कैप्टन वाइस कैप्टन इसमें भी नहीं बता रहा हूँ, पोस्ट डाल दूंगा वहां पे बता दूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में बॉलर्स के भी चांसेस है बनाने के और बैटर के भी चांसेस है। दोनों टीम से ऐसा शायद ही कोई बैटर होगा जो 50+ रन टच करेगा एक बैट्समैन को। ठीक है, मेरी क्या टीम रहेगी बता दिया। मिलेंगे फिर किसी नए अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।